जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। रेलवे ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में 32,438 पदों पर एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगभग 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म को भरा था। लेकिन अब दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से बच्चे परीक्षा को छोड़ रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर बात की जाए तो लगभग 18 से 20% किसी दिन परीक्षा छोड़ रहे थे। ये डाटा बढ़ते बढ़ते बहुत ही तगड़ा हो गया है। और मैं देख रहा हूं कि अभी तक का जो डाटा आ चुका है कि लगभग 32 से 34% बच्चे जो परीक्षा को छोड़ रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि लगभग एग्जाम की जो प्रक्रिया है कुछ दिन और बचे हुए हैं, फिर इसके बाद आपका एग्जाम समाप्त है। और एग्जाम के आधार पर जो अभी तक का जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पर कितने नंबर पर आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। और साथ साथ में अगर आपके नंबर कम हैं, जिस प्रकार से मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बता रहा हूं एग्जाम के आधार पर, अगर आपके इससे नंबर कम बन रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपके पास मौका है। नई भर्ती आ चुकी है। जो नई भर्ती है वो आपकी 22,000 पदों पर 31 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जबरदस्त मौका है। आपकी तैयारी इसमें भी चल रही थी, साथ साथ में ये नई भर्ती आ गई तो आप उसमें भी फॉर्म को भर दीजिएगा। जो फुल नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग हैं उसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके भी मन में प्रश्न है तो फटाफट जाइए और उसमें जुड़ जाइएगा। और जो भी ऑफिशियल नोटिस आते हैं सारे वहां पर आपको मिलते रहते हैं, तो समझ लीजिएगा। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है। जो आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम के आधार पर 32 से लेकर 34%। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरे में बताया था कि रेलवे ग्रुप डी की जो आपकी भर्ती है इसमें सिर्फ 50%, आने वाले समय में ये डाटा आपको लगभग 50% पहुंच जाएगा कि 50% बच्चों ने परीक्षा को छोड़ी है। क्योंकि फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म जो सिर्फ होते हैं वो दिखाने के लिए भरे जाते हैं कि ग्रुप डी में इस प्रकार से इतने फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन परीक्षा देने सिर्फ बहुत ही कम बच्चे जाते हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि कैटेगरी वाइज बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न है कि कितने नंबर तक जो आपका एग्जाम हुआ है उसके आधार पर कितने नंबर तक कट ऑफ जाने वाली है। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, अगर इस कट ऑफ से संबंधित मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके नंबर कम बन रहे होंगे तो आपके पास मौका है। सारे डॉक्यूमेंट्स अब कुछ जो नई भर्ती आई है उसमें कुछ बदल गया है, उसमें आप पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं आप अपलोड कर पाओगे। साथ साथ में आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही होगा। अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो उसमें स्पष्ट नोटिस आ गया है कि अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो पहले आपको डायरेक्ट जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाता था, लेकिन अब ये अपडेट आ गया है कि अब आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यानी कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सभी से कहना चाहूंगा कि आप कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। एक बार समझ लीजिएगा, यूआर, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, जो अभी तक का डाटा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी से हैं आप 68 से लेके 72 नंबर, 65 से लेके 70 नंबर। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके 65 से लेके 70 नंबर, 65 से लेके 68 नंबर। एससी कैटेगरी से हैं 55 से लेके 60 नंबर, समझ लीजिएगा। मैं और कुछ बताऊंगा इसमें। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके नंबर 48 से लेके 52 नंबर, ठीक है। जो आपका अभी तक का जो एग्जाम हुआ है मैं उसका बता रहा हूं। ये आपकी क्या है, ये जो मैंने आप लोगों को बताई है कि ये फिजिकल कट ऑफ है, क्योंकि आपका फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद फिर आपकी कट ऑफ और आगे बढ़ेगी। फिजिकल के लिए
आप लोग पता होगा कि फिजिकल, इसमें भी बहुत सारे बच्चे फिजिकल में फेल होते हैं, और ये जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है, इसमें आप लोग 2 नंबर प्लस माइनस कर सकते हो, बस 2 नंबर आपकी घट या बढ़ सकती है। ठीक है, हो सकता है कि जनरल कैटेगरी की 72 से लेकर 74 तक जा सकती है, और हो सकता है कि 70 पर भी जा सकती है। ओबीसी की आप हो सकता है कि 68 पर भी जा सकती है और 72 पर भी जा सकती है। ठीक, ईडब्ल्यूएस की हो सकता है कि 70 पर भी जा सकती है और 66 पर भी जा सकती है। एससी की हो सकता है कि 62 पर भी जा सकती है और आपकी 58 पर भी जा सकती है। एसटी वर्ग की अगर बात की जाए 54 पर भी जा सकती है, 50 पर भी जा सकती है। तो इस प्रकार से अगर आपके नंबर बन रहे हैं, हाँ, अगर आपके मन में अगर प्रश्न है और आप डायरेक्ट हमसे कुछ पूछना चाहते हो, तो मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी है। वो इस वजह से बनाई है, आपके सवाल और जवाब के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक लगा दी है। लगभग 80,000 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं, अपने अपने प्रश्न पूछ चुके हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने बहुत सारे कट ऑफ के वीडियो देखे होंगे, वहां पर 70 से 75 नंबर बताई जा रही होगी, 70 से ऊपर ही बताया जा रहा होगा, लगभग 75, कहीं कहीं मैं देख रहा हूं कि 80 नंबर तक बताया जा रहा है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो मैंने आपका एग्जाम हुआ है, तो एग्जाम का लेवल किस प्रकार से रहा। बहुत सारे बच्चे जो लगातार हमारे पास मैसेज भी करते हैं, फोन भी करते हैं, सर हमारा ग्रुप डी का आज पेपर था और इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, तो क्या हम इतने नंबर बन रहे हैं, तो क्या हम अपनी नेक्स्ट स्टेज की तैयारी में लग जाएं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके भी मन में प्रश्न है तो आप फटाफट मैसेज करिएगा। और रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती भी आ चुकी है। इस भर्ती से और नई भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।